हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे VCRS, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सबसे पहले हम ये टर्म देख लेते हैं कि रेफ्रिजरेशन एक्चुअली होता क्या है। रेफ्रिजरेशन होता है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ए स्पेस एट ए लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू द सराउंडिंग। मतलब हम किसी एक स्पेस को चूज कर लेते हैं और उस स्पेस का हम टेम्परेचर लो मेंटेन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, और उसके लिए हम जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं उस सिस्टम का, उसे हम बोलते हैं VCRS। तो हम इस वीडियो में देखेंगे जो हमारा VCRS होता है उसके क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं और वो इक्विपमेंट क्या क्या काम करते हैं और उनका क्या वर्किंग प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ये डायग्राम बना हुआ है ये है VCRS का डायग्राम, और उसके साथ ही मैंने एक TS डायग्राम बनाया हुआ है। इसको बोलते हैं टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। इससे हमें हमारे जो ये हमारा प्रोसेस होती है इसको समझने में आसानी रहेगी। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा VCRS का पार्ट है, एक एवोपरेटर। जो ये एवोपरेटर है इसका क्या काम होता है फ्रेंड्स, इसका काम होता है हमारे जो रिक्वायर्ड स्पेस है जहां पर हमें टेम्परेचर लो मेंटेन करना होता है वहां से ये हीट एब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेंट। और रेफ्रिजरेंट फ्रेंड्स एक फ्लूइड होता है जो हमारे इस सिस्टम में फ्लो करता है फॉर मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर एट ए रिक्वायर्ड स्पेस। तो हम देख चुके हैं कि जो हमारा एवोपरेटर है वो हमारा हीट एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद हम देखते हैं जो कंप्रेसर का काम होता है फ्रेंड्स। कंप्रेसर क्या करता है, हमारे जो रेफ्रिजरेंट है उसे एक लो टेम्परेचर लो प्रेशर से एक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर तक कंप्रेस करता है। उसके बाद हमारा आता है कंडेंसर। कंडेंसर का क्या काम होता है, कंडेंसर का क्या काम होता है, जो हमारे हाई प्रेशर पर रेफ्रिजरेंट होता है उससे हीट को रिजेक्ट करना टू द सराउंडिंग में जो हीट रिजेक्ट की जाती है बाय द रेफ्रिजरेंट, वो काम हमारा कंडेंसर करता है। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ इक्विपमेंट, जो जिसे बोलते हैं हम थ्रोटलिंग वेल्व और थ्रोटलिंग डिवाइस। इस थ्रोटलिंग डिवाइस का क्या काम होता है कि ये हमारी जो थ्रोटलिंग डिवाइस है हमारे रेफ्रिजरेंट को थ्रोटल कराती है हमारे एट ए कांस्टेंट एंथैल्पी। ये जो इससे हमारा जो रेफ्रिजरेंट है यहाँ एक कांस्टेंट एंथैल्पी पे थ्रोटल होता है, मतलब इससे इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही डाउन हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम हमारे जो VCRS के पार्ट है उनको लगभग पढ़ चुके हैं। अब फ्रेंड्स हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इनका जो वर्किंग प्रोसीजर होता है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पोजीशन से। जो हमारा फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे क्या होता है कि हमारा फर्स्ट से सेकंड जो हमारा होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये होती है रिवर्सिबल एडियाबैटिक। हमारी पहली फर्स्ट प्रोसेस होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक। इसमें जो हमारा कंप्रेसर होता है, यहाँ से देखिए 1 से 2 हमारा जो कंप्रेसर होता है हमारे रेफ्रिजरेंट को एक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर कंप्रेस करता है। उसके बाद जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर पहुंच जाता है, और सेकंड पोजीशन के बाद ये हमारा एंटर करता है हमारे कंडेंसर में। तो कंडेंसर में एंटर करने के बाद हमारे रेफ्रिजरेंट से हम देख सकते हैं कि जो ये हमारा जो ये डोम है, इस डोम के ये लेफ्ट साइड हमारा लिक्विड प्रेजेंट होता है, हमारे राइट साइड हमारा वेपर प्रेजेंट होता है, और हमारे जो डोम के अंदर होता है वो लिक्विड प्लस वेपर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो हम फ्रेंड्स सेकंड पोजीशन तक आ चुके थे। तो सेकंड पोजीशन पर आने के बाद हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो हमारा कंडेंसर में एंटर करता है। कंडेंसर में एंटर करने से ये हमारी जो सेकंड प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। उसको क्या बोलते हैं हम, 2 से 3rd पोजीशन पर कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ये हमारा जो हीट रिजेक्शन का काम स्टार्ट होता है, हमारा जो कंडेंसर है वो यहाँ रेफ्रिजरेंट से हीट रिजेक्टेड करने का काम स्टार्ट करता है, और ये हमारा जो हीट रिजेक्शन का काम होता है ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। तो जैसे जैसे हमारा हीट रिजेक्शन होता है तो हमारे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है, और ये हमारा जो पॉइंट दिख रहा है ये 3rd पोजीशन पर पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, और हाँ फ्रेंड्स जैसे ही हमारा ये जो रेफ्रिजरेंट कूल होता है, जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे वेपर फेज से पहले यहाँ लिक्विड प्लस वेपर फेज में आता है और उसके बाद ये हमारे लिक्विड फेज में आ जाता है। तो कहने का मतलब जब हमारा कंडेंसर से पास करता है रेफ्रिजरेंट वो हमारा लिक्विड फेज में आ जाता है, जो कि अब तक जो कंप्रेसर के द्वारा वेपर फेज में था। तो जैसे ही वो लिक्विड फेज में आ जाता है तो उसके बाद वो हमारा थ्रोटलिंग डिवाइस में एंटर करता है। हमारे थ्रोटलिंग डिवाइस में एंटर करने से क्या होता है कि जो हमारा
नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाए जिसे हम बोलते हैं थ्रोटलिंग आइसेंथैल्पी, क्योंकि ये कांस्टेंट एंथैल्पी पे होती है। हमारी यहाँ पर जो एंथैल्पी होती है H3 इज इक्वल टू H4, हमारी जो एंथैल्पी होती है थ्रोटलिंग के दौरान वो कांस्टेंट रहती है, इसलिए इसे आइसेंथैल्पिक प्रोसेस बोलते हैं। एक्चुअली फ्रेंड जो हमारे थ्रोटलिंग डिवाइस के अंदर होता क्या है कि जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड पोजीशन पे पहुंच चुका है हमारा रेफ्रिजरेंट, तो उसका कुछ पार्ट हमारा थ्रोटलिंग के वजह से कुछ पार्ट उसका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम देख पा रहे हैं कि वो डोम के अंदर एंटर कर चुका है, तो कुछ पार्ट हमारे वेपर में कन्वर्ट होने की वजह से, एज वी नो, हम जानते हैं कि जब कोई पार्ट लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो हीट एब्जॉर्ब करता है, तो उसकी वजह से कुछ पार्ट हमारा जो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करता है वो हमारा हीट एब्जॉर्ब करता है, और उससे जो हमारे बाकी बचे हुए रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जो हम देख पा रहे हैं कि हमारा 4th पोजीशन तक पहुंच चुका है। तो फ्रेंड्स जैसे ही वो हमारा 4th पोजीशन पर पहुंचता है तो हमारा रेफ्रिजरेंट 2 फेज में पाया जाता है, लिक्विड प्लस वेपर फेज में। उसमें कुछ लिक्विड प्रेजेंट होता है, कुछ वेपर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो हमारा एंटर करता है 4th पोजीशन पे, हमारे एवोपरेटर में एंटर करता है। एवोपरेटर का काम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसका काम होता है कि हीट को एब्जॉर्ब करना, तो वो प्रोसेस को बोलते हैं 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो यहाँ पे हम फ्रेंड्स देखते हैं कि जो हमारी हीट एडिशन का काम होता है रेफ्रिजरेंट के अंदर, एवोपरेटर के अंदर, और हमारे जो कूलिंग एरिया है, जो हमारा स्पेस है जो हमें लो टेम्परेचर पर मेंटेन करना है, वहां से हमारी हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है और एवोपरेटर में एंटर कर रही होती है। और जो ये प्रोसेस होती है फ्रेंड्स, ये होती है हमारी कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस, यानी कि ये कांस्टेंट प्रेशर पर होती है। तो फ्रेंड्स जैसे ही हमारा एवोपरेटर 4 से 1st पोजीशन पर पहुंचता है तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो हमारा लिक्विड प्लस वेपर फेज से अगेन वेपर फेज में चला जाता है, जहां से वो फिर से हमारा साइकिल रिपीट होता है 1st से 2nd पोजीशन पर। जो हमारा कंप्रेसर होता है उसको कंप्रेस करके 1st से 2nd पोजीशन पर पहुंचा देता है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो चुका है, जिससे हमें अब पता लग गया है कि हमारा जो इस फेज में जो 2nd से 3rd फेज में हमारे हीट का रिजेक्शन होता है टू द कंडेंसर, और इस फेज में एंटर होती है हमारी हीट टू द एवोपरेटर। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। और जो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पर कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर में हमें वर्क प्रोवाइड करना पड़ता है। यहाँ पे हम वर्क प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद हमारा जो कंप्रेसर है वो उसको कंप्रेस कर देता है। तो फ्रेंड्स हम लगभग इसके सभी पार्टों का डिस्कशन कर चुके हैं, और उसके जितने भी प्रोसेस थी, किस किस प्रोसेस से किस किस पॉइंट पर हमारा टेम्परेचर प्रेशर होता है उसको हम देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।